हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भावना और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने घर पे कैसे अपनी थाली को सजा सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो पूजा, रक्षाबंधन, करवा चौथ हो। तो मार्केट में जो थाली मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं एंड आप अपने घर पे अपनी थाली कैसे डेकोरेट कर सकते हैं वो मैं इसमें बताने वाली हूँ। ये जो थाली है ये मैंने अपनी शादी के बाद जो मेरा फर्स्ट रक्षाबंधन था उसके लिए सजाई थी एंड ये वाली थाली करवा एंड जो छलनी है ये मैंने अपने फर्स्ट करवा चौथ के लिए सजाई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी थाली चूज़ करनी होगी। आपको जिस साइज़ की थाली या प्लेट चाहिए वो ले लीजिए, पर वो न्यू होनी चाहिए। एंड कुछ लेसेस आपको चाहिए, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लेसेस चूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टड्स, मिरर्स ऐसे आपको चाहिए। आपको इसके लिए ग्लू भी चाहिए एंड सीजर मेन है। सो ग्लू मैंने यहाँ पे 2 ली हैं। आपको फैब्रिक लेना है, फैब्रिक आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर का वेलवेट फैब्रिक चूज़ किया है एंड आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपनी प्लेट पे इसको अच्छी तरह से ग्लू की हेल्प से चिपका लिया है एंड इसके पीछे का जो साइड है वहाँ पे, ताकि प्लेट शो ना हो, इसके लिए मैंने एक डेकोरेटिंग पेपर वहाँ पे लगाया है। सबसे पहले मैं अपनी जो प्लेट है उसके जो साइड्स हैं उनको कवर करूँगी और मैं उसके लिए मैं यहाँ पर ऐसी लेस ले रही हूँ जिसमें आपको पर्ल मिल जाएगा। ये लेस शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये वो वाली लेस है जो आपको लहंगे के चुन्नियों में साइड्स में जो लगती है, ये वही वाली सेम लेस है। सो मैं यहाँ पर 2 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। एक फेविबॉन्ड है, एक फेविक्रिल है। फेविबॉन्ड जो है वो चिपका बहुत अच्छे से देती है बट ये स्टेन छोड़ देती है, तो इसलिए यहाँ पर साइड्स में मैं वो यूज़ कर रही हूँ, तो क्योंकि ये विजिबल नहीं होगा अगर वो स्टेन भी छोड़ देती है तो। एंड जो फेविक्रिल है वो स्टेन नहीं छोड़ती बट उसको बहुत टाइम लगता है सूखने में, वो जल्दी नहीं ग्लू कर पाता। मतलब अगर आप उसको यूज़ करोगे, उसके ऊपर स्टड रखोगे तो वो जल्दी नहीं चिपकता, वो सूखने में टाइम लेता है। बट जो फेविबॉन्ड है वो ईजिली जल्दी सूख जाती है बट वो स्टेन छोड़ जाती है। तो यहाँ पर मैं फेविबॉन्ड जो है वो अपने थाली के सारे कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से लगा लूँगी सबसे पहले। मैंने अपनी थाली के साइड्स में अच्छी तरह से ग्लू लगा दिया है और मैं यहाँ पर लेस को प्रेस करते हुए अच्छी तरह से लगाऊंगी ताकि वो एक ही बारी में अच्छी तरह से चिपक जाए और मुझे बार बार प्रेस ना करना पड़े। और जो मेरी एक्स्ट्रा लेस बच गई है इसको वहीं पर उसको कट करके मैं अच्छी तरह से प्रेस करके वहीं पे सेट कर दूँगी ताकि उसके जो पर्ल हैं वो इधर उधर ना गिरें और वो भी चिपक जाएं अच्छी तरह से। अब जो मेरी थाली का मिडिल पार्ट है वहाँ पर मैं स्वास्तिक ड्रॉ करूँगी। हिंदू कल्चर में स्वास्तिक का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हर पूजा में स्वास्तिक ड्रॉ करना चाहिए एंड बहुत ही पॉजिटिविटी लाता है। तो बीच में जैसे मैं अपना दिया रखूँगी तो दिए के नीचे भी हमें स्वास्तिक ड्रॉ करना चाहिए एंड उसके ऊपर दिया रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ग्लू से एक स्वास्तिक अच्छी तरह से ड्रॉ कर लूँगी एंड इसके ऊपर जो मैं स्टिक करूँगी वो रेड एंड गोल्डन कलर की लेस है, क्योंकि रेड कलर स्वास्तिक के लिए बहुत ही शुभ माना गया है।